Hello बच्चों, let us first read the question. Which of the two balanced forces or unbalanced forces can change the shape of an object? Give an example to illustrate your answer. तो इस क्वेश्चन पे हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों फोर्सेस में से जो कि हैं बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस में से कौन सी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकती है, और इसी का हमें क्या देना है, एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम इसमें की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं। इनको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक बॉल है मास m की जो ग्राउंड पर है। यहाँ से फोर्स लग रही है F जो कि आप लगा रहे हैं, और यहाँ से फोर्स लग रही है F जो आपका फ्रेंड लगा रहा है। आप मान लेते हैं कि आप दोनों की स्ट्रेंथ सेम है और आप दोनों एक ही तरह की फोर्स लगा सकते हैं। आप दोनों एक ही तरह की फोर्सेस बॉडी पे लगा रहे हैं, तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? नहीं मूव करेगी। तो क्या होगा, जब ये बॉडी मूव ही नहीं करेगी तो फिर ये जो बॉडी है ये रेस्ट मोशन पे अगर थी तो रेस्ट पे ही रह जाएगी। ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। लेकिन जब अनबैलेंस फोर्सेस की बात होती है, सेम एग्जांपल लेंगे, बॉल ऑफ मास m लाइंग ऑन द ग्राउंड। यहाँ से मान लो आप फोर्स लगा रहे हैं, सेम फोर्स F की, और यहाँ से मान लेते हैं कि कोई रेसलर फोर्स लगा रहा है, लेट्स अज्यूम द ग्रेट खली, और वो आपसे डबल फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है। जब अब यहाँ पे देखो आपकी फोर्स द ग्रेट खली की फोर्स से काफ़ी छोटी है, तो इसकी वजह से क्या होगा, द ग्रेट खली की डायरेक्शन में बॉडी मूव करने लग जाएगी। जिस डायरेक्शन में द ग्रेट खली फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करने लग जाएगी। जब दो साइड से फोर्स लगने के बाद या बहुत सारी फोर्स लगने के बाद बॉडी मोशन में चली जाती है, मोशन में चली जाती है, तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस। जब बहुत सारी फोर्स लगने के बाद भी किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं होता, तो वो कैसी फोर्सेस होती हैं, वो एक बैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं। तो ये फर्क है अनबैलेंस फोर्सेस का और बैलेंस्ड फोर्सेस का। तो अब हम देखते हैं बैलेंस फोर्सेस में थोड़ा आगे और समझते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं बलून का। बलून, आप इसमें जो भी आपको समझ आए आप बलून ले सकते हैं, इसको आप बलून समझ सकते हैं, या फिर आप इसे स्पॉन्ज बॉल समझ सकते हैं। अब यहाँ पे है हमारे बलून या फिर स्पॉन्ज बॉल। अब हम यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे, जब एक साइड से F लगेगी एक साइड से F ही लगेगी। तो जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये जो इसकी वजह से मोशन तो होगा नहीं क्योंकि ये बैलेंस्ड फोर्स है। तो इसकी वजह से लेकिन होगा क्या, जो हम दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हैं, मान के देखो आपके हाथों में एक बॉल पड़ी है, एक स्पॉन्ज बॉल पड़ी है, बलून पड़ा है, आपने फिंगर से एक थंब से फोर्स लगाया और एक फिंगर से फोर्स लगाया, तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि उस वो अपनी चेंज शेप को चेंज कर देता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है क्योंकि वो मोशन में नहीं जा सकता। अगर आप सिर्फ एक तरफ से फोर्स लगाते, मान लो ये फोर्स हमारे पास, ये फोर्स है नहीं, मान लो अगर ये फोर्स नहीं होती, तो अगर सिर्फ यहाँ से फोर्स लग रही होती, आपके पास ग्राउंड पे एक बॉल पड़ी, आपने सिर्फ एक तरफ से फोर्स लगाई, क्या वो अपनी शेप चेंज करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो मोशन में चला जाता है। ठीक है। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड फोर्सेस ही शेप चेंज कर सकती है, अनबैलेंस फोर्स शेप चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी वजह से जो बॉडी होती है वो मोशन में सेट हो जाती है। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि बैलेंस फोर्सेस ही शेप चेंज कर सकती है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।